प्रधान जी आज आपने ये जो आज की कॉन्फ्रेंस है, कल मुख्यमंत्री का आना था और बगैर बताए आना था, और आगे हमने बहुत देर से पता चला कि भाई मुख्यमंत्री पहुंच रहे। हम आनंद फानन में हमारे हरियाणा के किसान पहुंचे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री जा चुके थे और हमें वहाँ प्रशासन से बात करी। प्रशासन से बात करके हमें कहा भाई जो जींद का विधायक है, जो जिम्मेवार आदमी है, जो एमएलए है, हमें उसके आवास पर गए, शांतिपूर्ण गए, हमने प्रदर्शन कराया और काले झंडे भी दिखाए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब चारों तरफ पुलिस प्रशासन हमारे चारों तरफ था और जब नज़र पड़ी हमारे किसानों की, उसके मकान के ऊपर हमने 2 बंदूकधारी देखे। एक तो उसका लड़का हाथ में बंदूक है, फुटेज में है, मोबाइल में है, फोटो में है, और एक उसके साथ था। वो लड़का तकरीबन जवान लड़का है, हमें उसकी 20-22 उम्र आकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन, फिर हमने उसको दरख्वास्त दी है, यानी FIR दर्ज कराई है और पुलिस ने करी है FIR दर्ज। वो तो रहा पुलिस का मसला, लेकिन पुलिस के भी बयान आए भाई तो 12 साल का लड़का है और ये बंदर मारने वाली बंदूक है। जो बंदर मारने वाली बंदूक है वो आदमी को ही मार सकती, लेकिन जब 500 बंदूक थी वहाँ पुलिस प्रशासन के पास, वो 1-2 बंदूक उसके मकान के पास क्या थी, वो कौन सी सुरक्षा कर रहा था, उसकी प्रशासन सुरक्षा कर रहा था, उसका लड़का कौन सी सुरक्षा कर रहा था। हमने FIR दर्ज कराई है, लेकिन उसके बाद हमारा विधायक ने एक प्रेस वार्ता करी है और उसमें असामाजिक तत्व बोला गया हमारे को, हाँ असामाजिक तत्व बोला गया है, और उसने ये साफ कहा है कि भाई मैं उन पर मुकदमा करूँगा जो असामाजिक तत्व हैं, यानी किसान थे वहाँ, पूरे देश में प्रदेश में मेरे वह किसान थे, और उन पर कोर्ट पर मुकदमा करूँगा। हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बात कहे हैं, आप मुकदमा करिए, हमने आप पर कर रखा है, हम कोर्ट पे विश्वास करेंगे और वकीलों पे विश्वास करेंगे, और इस चीज़ का जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, हम अपना केस जारी रखेंगे। अगर सच्चा होता ही हो हमारा MLA और सामाजिक होता और सरकार का इसके पास नशा नहीं होता, तो ये माफ़ी मांगता किसानों पे कि भाई बच्चे थे, गलती होगी और माफ़ कर, तो हो सकता किसान माफ़ कर देते। इसकी वजह से हम 3 तारीख को हमारी जींद की खापे बुला रहे हैं और पूरा सर्वे समाज बुला रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बुला रहे हैं। 3 तारीख को हम इसको ये फैसला सुना देंगे भाई FIR दर्ज मारे किसानों पर क्यों करी हैं, वो हमारी खापे फैसला करेंगे। आजाद जी एक चीज़ और देखने मिली है, मिड्डा साहब ने एक बात और कही है कि किसान जो बैठे थे वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जो भी कर रहे थे, और जिन लोगों ने आप लोग जिनने एप्लीकेशन दी थी कि वो शरारती तत्व हैं, वो किसान नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? भाई जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा ने कि मैं कहूँगा कि किसानों को, हमें नहीं किसानों को, हम तो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, हम भी किसानों के बेटे हैं, ये सभी किसानों के बेटे हैं, तो किसान क्या मूर्ख है क्या भाई, किसी नेतृत्व किसान किसी दूसरे को सौंप देंगे। लेकिन जब हमें शरारती तत्व बताता है मिड्डा, लेकिन हम मिड्डा को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं भाई 3 तारीख की हमारे सर्व समाज और सभी खापों की यहाँ पंचायत है टोल पे, तो कृष्ण मिड्डा पंचायत महापंचायत के अंदर माफ़ी मांगे और अपनी गलती स्वीकार करे, नहीं तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और खापे कुछ भी फैसला ले सकती है। जो खापों का फैसला होगा हमें तो मंजूर है। क्या हम पूछना चाहते हैं मिड्डा से, क्या खापों का और सर्व समाज का फैसला इस कृष्ण मिड्डा को भी मंजूर होगा या ना होगा? इस बात का हम तो चाहेंगे कृष्ण मिड्डा भी उस महापंचायत के अंदर आए और अपने स्पष्टीकरण दे, जैसे आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं था। हम पूछना चाहते हुए तेरे परिवार का नहीं था तो वो कौन थे, आके बताएं। और भी 15-20 लोग इसके वहाँ थे, 3-4 आदमी ऊपर छत पर चढ़ रहे थे, वीडियो भी बनी हुई है उसकी। CIA पुलिस उस बंदूक को भी लाई है, और हमारी जो वहाँ कमेटी थी उसने घोषणा कर दी थी भाई कमेटी के 5 आदमी
अंदर जाकर उस बंदूक को देखेंगे, क्योंकि प्रशासन ने उसी टाइम स्पष्टीकरण एक बात का दिया था, भाई ये तो कोई बंदरों को मारने वाली बंदूक है, लेकिन हमारी कमेटी ने कहा था माइक में, उसकी वीडियो भी बन रही है, भाई हमारी कमेटी को यह बंदूक दिखाई जाए। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन ने वो बंदूक क्यों नहीं दिखाई हमारे को? अगर प्रशासन सच्चा था तो वो बंदूक क्यों नहीं दिखाई? हमारी ये भी घोषणा थी। जब हमने वहाँ जब धरने पर बैठने की कोशिश करी तो एडीसी साहब ने भी आके ये हमें आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर इसकी जांच होकर ना कार्रवाई हो जाएगी। हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से, क्या कार्रवाई हुई, क्या उसकी FIR दर्ज हुई एक ना हुई, हमें बताया भी जाए। और जो हमारी खापें और सर्व समाज निर्णय लेगा 3 तारीख को, वो सभी को सर्वमान्य होगा। तो हम चाहेंगे कि आप मीडिया के इस समाज का एक बैलेंस बना के चलते हो, तो कृष्ण मिड्डा से भी ये पूछने की ज़रूर कोशिश करें, भाई क्या कृष्ण मिड्डा को भी उस सरोखा पंचायतों का फैसला मंजूर है कि ना है? अगर मंजूर है तो वो पंचायत में भी आए, हम उसको पंचायत में भी आपके माध्यम से सूचना देना चाहते हैं, भाई पंचायत में आए कहना अपनी सफाई पेश करें इस बारे में। नहीं तो ये किसान गद्दी पे, इस गद्दी पे कृष्ण मिड्डा को विधायक किसान और मजदूर ने बनाया है। आज किसान और मजदूर मिड्डा के खिलाफ है, लेकिन हम मिड्डा से यही चाहते हैं कि अपना स्पष्टीकरण भी आकर दे और अपनी बात रखें पंचायत के। प्रधान जी, मिड्डा साहब ने तो कहा है कि जो पंचायत का फैसला होगा नहीं मैं मानने के लिए तैयार हूँ, तो उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? वो पंचायत में बुलाओगे या नहीं, या अनपावे कुछ इस? हम तो कृष्ण मिड्डा को कहना चाहते हैं पंचायत में आवे। पंचायत तो देखो दोनों तरफ से बात सुनती है। हमारी पंचायत की परंपरा आज की नहीं है, ये 800 साल पुरानी परंपरा है, और पंचायत दोनों पक्षों की बात सुन के ही कोई फैसला लेती है। लेकिन हम तो कहना चाहते हैं भाई कृष्ण मिड्डा को पंचायत में आकर अपना स्पष्टीकरण दे, कहीं फिर पंचायत पे ब्लेम नहीं लगे भाई एक तरफी बात सुनकर ने और अपना फैसला दे दिया। लेकिन स्पष्ट है जो हमने बात, उसकी वीडियो भी बन रही है, हमारे पास वीडियो भी है, और वो बंदूक भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्या हमें ये नहीं पता ये आदमी मारने वाली बंदूक है या ये बंदर भगाने वाली बंदूक है? सभी को पता है। ये हमारे प्रधान जी भी फौज से रिटायरमेंट है, कैप्टन साहब है। क्या किसानों के अंदर फौज से और पुलिस से सभी अपनी अपनी नौकरी करके आए, कोई बंदूकों का नहीं पता ये कौन सी बंदूक है कौन सी ना है? तो सच्चाई, लेकिन प्रशासन भी, मैं कहना चाहूँगा, सच्चाई को छुपाना चाहता है। प्रशासन ने भी FIR दर्ज करके ने और फिर जांच करनी चाहिए इस बात। आपने क्या लगा है? देखो एक तरफ विरोध भी चल रहा है, भाई कोई MP MLA नहीं आ सकता किसी धरना पे या किसी टोल पे। दूसरी तरफ आप उसको पंचायत में बुलाने का काम कर रहे हो, कहीं मतलब उसका भी ऐसा डर नहीं हो इसका भाई, क्योंकि अब विरोध चल रहा है भाई आने नहीं दिया। तो इस तरीके की आपकी कोई रणनीति है भाई? पूरी रणनीति के तहत आप उसने को आओ भाई ऐड आपका कोई विरोध नहीं करेगा अगर आप पंचायत में बुलाओ तो इस तरीके का? बिल्कुल कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि पंचायत की परंपरा रहती है कि दोनों पक्ष पंचायत में बुलाए जाते हैं, और पंचायत हमारे लिए सरोखापों की पंचायत, इसको हम उतना ही मान सम्मान देते हैं जितना सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन हम सभी सामाजिक आदमी हैं, पंचायत के नियमों की अवहेलना नहीं करेंगे। इसलिए कृष्ण मिड्डा अगर आना चाहेगा तो ये सरोखा पंचायतों की भी जिम्मेवारी है और खट कंट्रोल कमेटी की भी जिम्मेवारी है। वे कृष्ण मिड्डा को कोई भी शब्द नहीं बोलेगा, ये पूरे टोल प्लाजा की जिम्मेवारी। और प्रधान जी, कितनी खाप पंचायतें भागीदार होंगी 3 तारीख को, इसमें हिस्सा लेंगी? इसमें पूरे जिले की खाप पंचायतें भाग लेगी। हमारे यहाँ 24-25 खाप पंचायतें हैं, तो सभी की सभी पंचायतें भाग। प्रधान जी, एक सवाल और कल उठा था, मुख्यमंत्री साहब आए जो आप लोग उनका विरोध करने गए हॉस्पिटल में, मतलब लोगों ने एक प्रकार का उस फैसला मुख्यमंत्री का ऊपर आरोप लगाया कि भाई मुख्यमंत्री साहब आप आए तो हॉस्पिटल में व्यवस्था बिगड़ी, हमने 8 बजे तक के बाद पानी भी नहीं मिला। तो इस बारे में आपके कहोगे जो अचानक प्रोग्राम हुआ उनका? ये साफ था, ये घुसने की कोशिश थी मुख्यमंत्री की। ना ऑक्सीजन था उसके पास, ना ऑक्सीजन की गाड़ी थी। ऑक्सीजन एक मुख्यमंत्री का काम नहीं लेना गाड़ी से। ऑक्सीजन के लिए तो पुलिस प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं। ये था इसका घुसने का इरादा। और एक मरीज ने तो ये भी कहा है कि कोई तकलीफ, हाँ बोला आपका आने से तकलीफ हुई है, हम पहले ठीक थे
लेकिन आप जब जींद में घुसे, जब तकलीफ हुई, और वो तकलीफ उस टाइम किसानों को हो रही थी, क्योंकि आजकल ये मीडिया है, चली जाती है बात सारा, उसका आने से पूरा जींद को या पूरा हरियाणा को तकलीफ हुई है। हॉस्पिटल में डॉक्टरी क्या मुख्यमंत्री MBBS कर रहा है, MD कर रहा है, क्या कर रहा है मुख्यमंत्री? डॉक्टरी जानता है क्या? मुख्यमंत्री किसान मजदूर हरियाणा बनाया था, जो आज आफत पड़ रही है किसान मजदूर पर MFC पर गारंटी दवाओ और 3 काले कानून उस पर ले लो, और ये और कौन सी कर रहा है? कर तो डिग्री तो कोई सी नहीं कर रही हो, सिर्फ मुख्यमंत्री जनता बना दे है भाई, और जनता की वजह बनी गई। इसका आने से तो भाई तकलीफ बहुत हुई लोगों ने। कल हमारे किसान मजदूर पूरा दिन पानी पात पीना देना रोडों पे मारे फिरे थे। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या हालात हो रही? आपका जाना जो नहीं आता तो हम अपना धरना पर टोल प्लाजा चलाते, अपने बुजुर्गों को बोझ के रखते, पानी चाय पानी पिलाते, पूरा दिन हम रोडों में बाजे फिरे, कभी इधर घुस गया कभी इधर घुस गया। और तो कुछ ये है भाई, जो मिड्डा सवाल ठहरे नहीं, हमें मिड्डे पे सवाल उठावांगे। किसानों के पास एक आधा फुट के नीचे झंडे से ऊपर कोई डंडी नहीं थी, और उसके 500 तो पुलिस वाले थे। क्या मारने गए थे उसको? हम तो बतलान गए थे, घर पे गए थे। क्या उसका चाय पानी का फर्ज नहीं बना था? पूछने का फर्ज नहीं बना था? ये 2 महीने 2 साल आए, फिर किस मुंह तो कामा पड़ेगा, किस मुंह तो वोट मांगेगा, किसके दरवाजे जाओगा? उस जो घर पे हमारा समाज में जो आदर मान है, ये जो लोग भाजपा में चले गए नहीं, इसका बाप पहले दूसरी पार्टी में था और अच्छी सराहना का था, लेकिन जब सरकार बनी तो ये अपनी कुर्सी के लालच में जो इसकी जगह थी जींद ब्लॉक, वो छोड़िए कुर्सी के लालच हो गई चलेगा। हल्का में एक काम नहीं कराया भाई। हम छोटो वाला लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी किसान मजदूर की लड़ाई है, उस पर स्पष्टीकरण दे। ये कोर्ट में क्यों जाओ है? क्या किसान ने गोली चलाई, लाठी चलाई, क्या और विद्रोह कराया? किस बात पर कोर्ट में जाओ है? हम ये भी पूछना चाहते हैं। आप गए तो मुख्यमंत्री का विरोध करने थे, तो मिड्डा साहब के पास क्यों गए? इसी कौन सी वजह हुई थी प्रधान जी? भाई मिड्डा साहब जिम्मेवार है इसका। यू जो जींद हल्का है, यू जींद का MLA है। कोई भी बात होती है, कोई हरकत होती है, गांव में कोई झगड़ा होता है तो सरपंच के पास जाते हैं आदमी, मुखिया के पास जाते हैं। हम इसके पास ही लिए गए थे भाई, तो दोबारा ऐसा काम ना होने दे जींद में। इन बात तो करते होंगे मुख्यमंत्री। एक बात कही है कि मुख्यमंत्री का दौरा था वो अचानक था। अचानक क्यों होता है? हाँ जी, आप एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वहाँ से जो है मीटिंग ले सकता था। आप एक साइड से तो कह रहे हो कि कोरोना का इतना फैलाव जो है प्रदेश के अंदर हो रहा है, और दूसरा मुख्यमंत्री यहाँ विजिट कर रहे हैं। जो प्रधान जी ने बताया, मुख्यमंत्री के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है भाई? वो मरीजों को ठीक करेंगे क्या? उनको व्यवस्था वहाँ से बैठे बैठे चंडीगढ़ से यहाँ ऑर्गेनाइज उसको किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने करना है, DC ने करना है, CMO ने करना है, SP ने करना है। तीनों जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारी हैं, इनकी जिम्मेवारी बनती है, और यही जो है उनको रिपोर्ट फीडबैक देते हैं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है और इसको हमने सोल्व कर दिया। तो यहाँ मुख्यमंत्री की विजिट की जरूरत क्या थी? ये सिर्फ एक बहाना था कि मुझे जो है अपनी या तो सत्ता का नशा दिखाने के लिए कि मैं आ गया जींद में, मेरा क्या कर दिया देखो लोगों ने। जो अदरवाइज उनके आने से यहाँ व्यवस्था बिगड़ी है। ये प्रशासन जो है यहाँ से कल DC आया वो करता है कि पूरा एरिया क्वारंटीन कर दिया, रानी तालाब से लेकर के जेल तक का, परंतु हुआ तो कुछ नहीं। क्या किया इन्होंने? असल वास्तविकता ये थी कि इस रोड को बंद कर दो और चुपके से मुख्यमंत्री वहां जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा जो है। परंतु मुख्यमंत्री के, मुझे ये नहीं, या तो प्रशासन या कोई मीडिया वाला कोई भाई ये बता दे कि भाई उसके आने से ये फायदा हुआ है, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है। आप वहाँ बैठे भी अगर मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में बैठ करके पूरे प्रदेश को अगर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, क्या सब जगह जगह जा करके वो समस्याएं देखता है क्या? फिर तो गांव में भी जाओ, वहाँ की समस्या भी मुख्यमंत्री को आके देखनी चाहिए। विधायक के घर में भी जाने का यही था। आपको पता है कि प्रदेश के अंदर जो है विरोध है, किसान अपनी मांग को लेकर के जो है धरनों पर बैठे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री का यहाँ पर आना, ये विधायक भी तो जा करके अपनी जो है वहाँ मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेज सकता था। इसको इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव है ना ये जींद का, तो मुख्यमंत्री को यहाँ आने की जरूरत क्या थी? इसलिए ये सारा एक ड्रामा था,
जो जो है प्रशासन ने भी और मिलकर के और राजनीति ने रचा है। और हम चाहते हैं कि मिड्डा जी जो इस तरीके का जो बयान आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपनी बात की सच्चाई क्यों नहीं दिखाते आप? हाँ जी, कि वहाँ पर जो है अगर गन आपके किसी भी के हाथ में थी तो क्यों, उसकी ज़रूरत क्या थी? यहाँ पर कौन सा असामाजिक तत्व है? कोई एक आदमी बता दो जिसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज हो या उस व्यक्ति का जो है चरित्र पे किसी किस्म की भी लांछन हो, तो प्रशासन को सबको पता होता है कौन आदमी किस तरीके का है। परंतु ये सब जो है ये ड्रामा जो प्रशासन ने रचा मुख्यमंत्री के आने का, हम इसका विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं जो है मिड्डा जी भी स्पष्टीकरण दें। जो इन्होंने कहा कि ये सामाजिक तत्व हैं, ये सामाजिक तत्व नहीं, ये किसान हैं और अपनी मांग के लिए अड़े हुए हैं, और जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये यूं ही अड़े रहेंगे। जो जिस तरीके का मतलब जिसने एप्लीकेशन दी उनको असामाजिक तत्व बोला गया। एक चीज है, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी जिनको असामाजिक या शरारती तत्व बोलेगा वो तो पूरा टोल चला रहे हैं, तो उसका पलटवार में आपका जवाब कह रहा होगा उनने। आप एक बात बताइए, यहाँ पर एक जो है कार्यकारिणी बनी हुई है, टोल पे पूरे गांव से लोग आते हैं, कोई तो ऑर्गेनाइजर होगा और यहाँ से उसकी व्यवस्था को भी चलाना है। ऐसा तो नहीं है कोई भीड़ का मेला है ये जो है, यहाँ ये आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर ये जो धरना चल रहा है इसके ऑर्गेनाइजर हैं। आप कल उनको जो है सामाजिक तत्व करके घोषित कर रहे हो। यहाँ जो है 100 दिन से ज़्यादा लोगों को बैठ गया के बार किसी के कोई कील भी हिली है? कहीं कुछ हुआ है इस शहर में? बिल्कुल 2 बार जो है शहर के अंदर जो है ट्रैक्टर मार्च भी निकला है, विरोध भी हुआ है, लेकिन हमने यहाँ से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हमारा विरोध होगा, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, काले झंडे भी दिखाएंगे, नारे भी लगाएंगे, लेकिन हम किसी का जो है कोई नुकसान नहीं करेंगे, नहीं कोई रोड़ा पत्थर डंडा जो है इस तरीके का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। पुलिस के साथ हमने ये कहा था कि अगर पुलिस भी हमें रोकती है, अगर वो लाठी चार्ज करती है, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना विरोध नहीं छोड़ेंगे, विरोध हम अपना जारी रखेंगे। ये तो उनकी सोच है सिर्फ कि ये जो है जिन्होंने एप्लीकेशन लिखी, अब बेचारे अनपढ़ किसान जो एप्लीकेशन नहीं लिखना जानते, जिन्होंने लिखी है तो कसूरवार वही हो गए। तुमने अपनी उस बात को गलत साबित करने के लिए तुमने उस लड़के से क्यों नहीं पूछा वो क्या कर रहा था छत के ऊपर गन लेकर के? छोटा लड़का बता करके गन लेकर के वहां पर कौन से बंदरों की फौज आई हुई थी? या तो तुम बताओ, यहाँ पर जो है बंदरों ने आतंक मचा रखा है पूरे में, फिर तो तू तो विधायक है, तू क्यों नहीं उसका ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करवा सकता इसका व्यवस्था कि बंदरों को पकड़ो, जाओ वो लगवाओ, जाए जाल लगवा करके पकड़वाओ। अगर बंदर इतने ही आतंक मचा रखे हैं कि बंदर को भगाने के लिए राइफलों की जरूरत पड़ रही है, वो चीज अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताते? लेकिन ये जो है ब्लेम गेम है कि इसको जो है इनको गलत साबित करने के लिए किसानों को वो अपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है अपने आप को पाक साफ करने के लिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि ठीक है, पंचायत में आ जाओ, तुम सामने आमने सामने बात होंगी, तेरी सच्चाई तुम रखना, हमारी सच्चाई हम रखेंगे। एक दिन का मजदूर आपको काम मिल गया और कहना प्रधान जी, बस और कुछ कहना ज़्यादा कहना ठीक।